नीतीश कुमार के सभा में सांड घुस गए मैडम, और कुछ वहां पे लोग थे कि मतलब कि दौड़ रहे हैं सांड के पीछे। क्या कुछ कहिएगा? लोग बोल रहे हैं उनका जो विपक्ष लोग है सांड को छोड़ दिए, क्या कुछ कहिएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। सार हमारे देखिए वर्षा बैल का ही रूप है, और कहीं ना कहीं देखिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सार कहीं ना कहीं उनके हिम्मत को जगाने आया था, और उनको ये जताने भी आया था कि यदि आप भी किसी तरह के पार्टी में आकर मजबूरी बस अगर ये कर रहे हैं कि हम अपना कुर्सी छोड़ देंगे और राज्यसभा चले जाएंगे, तो मेरे जैसा आप स्वतंत्र हो जाइए। और यदि कोई आपको पकड़ना चाहता है और जबरदस्ती आपको राज्यसभा ले जाना चाहते हैं, तो आप जाइए नहीं, ऐसे ही दौड़कर अपने कुर्सी पे जम के बैठ जाइए। का जो लीला होता है वो कुछ इसी तरह से होता है, और जो ईश्वरीय संकेत होता है वो कुछ इसी तरीका से दर्शाता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, और कहीं ना कहीं शंकर भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को छोड़ के जाएं। मतलब छोड़ के जा रहे हैं तो इस बात का दुख है। बिल्कुल दुख है, इसलिए बसा बैल को भेज दिए कि जाओ उनके हिम्मत को जगाओ और दिखाओ कि कोई कितना पकड़ना चाहे तो पकड़ाओ नहीं, दौड़ के। लेकिन मैम उनको मतलब कि इस्तीफा देने से बहुत लोग मतलब कि दुखी हैं कि मतलब हम उनको चुने और वो किनको मतलब कि बेटा बिहार रो रहा है, क्योंकि हमारे बिहार के मुखिया जिस तरह से बिहार का जिस तरह से विकास किए हैं, जिस तरह से गांव गांव घर घर नाला मतलब और घर घर पानी और घर घर बिजली, यहाँ तक कि बिजली भी फ्री कर दी है। मुझे लगता है कि ये हमारे बिहार के मुखिया अगर बिहार के मतलब छोड़ के चले जाएंगे तो जनता अनाथ हो जाएंगे। इन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, और लोगों को ये लगता है कि काश इनकी उम्र न बीते, काश इनको और बुढ़ापा ना आए, और ऐसे मुखिया हमारे बिहार में हमेशा के लिए रहे। तो मुझे लगता है कि वो जो सार गया था वो बसा बैल के रूप में गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को रोकने के लिए गया था। मैम अभी एक देख रहे हैं सोशल मीडिया पर गैस के लेके पूरा एकदम अफरा तफरी एकदम मतलब मचा हुआ है, क्या कुछ कहिएगा? बहुत लोग के घर में गैस नहीं मिल रहा है। पटना में भी बहुत लोग रह रहा है, अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहा है कि मेरे घर में टाइल्स लगा हुआ तो हम कहाँ चूल्हा पर खाना बनाए। क्या कुछ कहिएगा कि बहुत आदमी लोग ब्लैक से मतलब कि सिलेंडर हम भी कल लेने गए तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5,000 रुपया लगेगा, 4,000 रुपया लगेगा, तो ऐसे कब तक मतलब कि चलेगा? मैम सम्राट चौधरी के आए, एसडीओ साहब आए, डिप्टी सीएम, वो 15 सिलेंडर का डिमांड थी। देखिए जो हमारे बिहार में एक घटना सिलेंडर को लेकर देखने को मिल रही है, वही लोग सिलेंडर का महंगाई बढ़ाए हैं, जो कहीं ना कहीं सिलेंडर के जो दलाल बन गए। उनको ये लगा कि ब्लैक सिलेंडर लेकर और घरों में रखेंगे, और जब और महंगा होगा तो इसको महंगे रूप में बेचेंगे और बिजनेस करेंगे। वो ये भूल गए, वो मानवता भूल गए, कहीं ना कहीं पैसे के चकाचौंध में इतने पागल हो गए हैं कि उनको इतनी भी समझदारी नहीं कि मेरे घर में अगर 40 सिलेंडर है तो जिसके घर में अगर नहीं मिलेगा तो उसके घर में बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के घटना से ये देखने को मिल रहा है कि आज हमारे बिहार, आज हमारे समाज के लोग कितने स्वार्थी हो चुके हैं, कितने दूषित विचार के हो चले हैं कि क्या आप पैसे के नोट खाएंगे, आप मानवता को बेच देंगे, आप 56 भोग बना के खाएंगे और जनता भूखे रह जाएंगे। तो ये देखने को मिल रहा है कि कितनी जानवर सोच के लोग हो गए हैं। ऐसी घटना को मुझे ये भी लगता है कि जहां मात्र आपके सिलेंडर का जो आपका जो नंबर लगता है, तो मंथ में मात्र आपका 2 सिलेंडर है, फिर 40 सिलेंडर कैसे मिल गए? तो कुछ एजेंसियां भी हैं जो मतलब इसमें शामिल है, और कहीं ना कहीं उनका यही प्लानिंग था कि मेरा जो गोदाम है उसको खाली करो, और दोनों पार्टनर बनके कहीं ना कहीं एक जगह पे व्यवस्था बनाए हैं। और जब सिलेंडर नहीं मिलने लगते, जब ब्लैक में सिलेंडर चल जाते क्योंकि गोदाम खाली हो जाते, तो फिर ये एजेंसी वाला और जो सिलेंडर अपने घर में एकत्रित किया है, दोनों मिलके ब्लैक में सिलेंडर बेचते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अंदरूनी तरीका से एक जाल था, और कहीं ना कहीं एजेंसी भी इसमें अपना भरपूर योगदान दिए हैं। मैम 5-5 घंटा लाइन में लगने के बावजूद भी जो गरीब लोग हैं उनको गैस नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? क्यों नहीं मिल रहा था? 40 क्यों सिलेंडर दिया जा रहा है? आज आपका नंबर लगेगा तो 4 दिन के बाद लगेगा, जो 4 दिन के बाद नंबर लगाएगा उसको 8 दिन के बाद मतलब ये कहना है कि किसी के घर में अगर 40 सिलेंडर पाया जा रहा है तो उसको 40 सिलेंडर कैसे मिल गया, उसका जांच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जांच की जाए कि कैसे मिल गया। जब नंबर से सिलेंडर लगती है तो ये घर में 40 सिलेंडर कैसे चल गया? तो अभी जांच का विषय है, और जितने लोग स्वार्थी और लालची हैं इन लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए, और नीची सी बात है कि जेल के अंदर डालनी चाहिए, ताकि दोबारा अगर हमारे देश में, चाहे भारत में, चाहे कहीं भी अगर मुसीबत आए तो भाईचारे के साथ सब बांट चोट कर मिलकर रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जो साधन है, उसको सुरक्षित रखेंगे। स्वार्थपूर्ण इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि इकट्ठा करने से ही ऐसे मुसीबत आया करते हैं।